बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग एसएलओ को करेंगे स्टेम एक्टिविटी में। कहता है कि हमने हाइपोथेसाइज करना है, आप खुद अपनी लॉजिक से बताएं कि जब आप डिफरेंट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगे तो उसका पल्स रेट पे क्या इफेक्ट होगा। पहले तो हमें पल्स रेट समझना पड़ेगा ना। कहता है हमने स्टूडेंट से हाइपोथेसिस बनाना है, बच्चे हमें बताएंगे खुद एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि पल्स रेट पे एक्सरसाइज का क्या असर आता है। फिर हम पल्स रेट को कैलकुलेट करेंगे और अपना उस फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों हमें पल्स रेट समझने से पहले हार्ट रेट समझना है, और हार्ट रेट समझने के लिए हमें हार्ट बीट का पता हो। हार्ट बीट क्या है जरा सिमुलेशन से देखो। ये जो आपके पास एक दफा हार्ट कंट्रैक्ट करके रिलैक्स होता है, देख रहे हो, कंट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है। एक दफा कंट्रैक्ट करके रिलैक्स होना, इसे बच्चों हम कहते हैं हार्ट बीट। और एक मिनट में ये हार्ट बीट की तादाद क्या है उसे कहते हैं हार्ट रेट। ठीक हो गया। ये हमें बताता है कि हमारा हार्ट कितना फास्ट या स्लो बीट कर रहा है। अब जितनी दफा हार्ट बीट करता है ये ब्लड को पुश करता है आर्टरीज में, और जब जब ब्लड आर्टरीज में जाता है बच्चों तो आर्टरी एक्सपेंड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां आपको इसको एलैबोरेट करना चाह रहा हूं कि जब जब हार्ट बीट कर रहा है ये हार्ट भेज रहा है आगे आर्टरी में, और जब जब आर्टरी में ब्लड आ रहा है तो प्रेशर की वजह से आर्टरी एक्सपेंड होती है, और जैसे ही हार्ट रिलैक्स होता है आर्टरी अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती है, और दोबारा से हार्ट बीट करता है, फिर ब्लड आता है, फिर आप देखते हैं आर्टरी एक्सपेंड कर जाती है। ये जो आर्टरी एक्सपेंड करती है ना बच्चों, इसे हम पल्स कहते हैं। और आप इसको अपनी रिस्ट पे, नेक पे, आप इसको अपनी रिस्ट पे या नेक पे फील कर सकते हैं। तो हार्ट बीट किया, ब्लड आया आर्टरी में, आर्टरी एक्सपेंड की और हमने उसको फील किया, इसे हमने नाम दिया पल्स। अब एक मिनट में कितने नंबर ऑफ पल्सेस हैं बच्चों, इसे आप कहते हैं पल्स रेट। असल में ये सारी कहानी हमने पल्स रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए सुनी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पल्स रेट हार्ट रेट के इक्वल होती है। जितनी दफा हार्ट बीट करेगा उतनी दफा आर्टरी आपकी एक्सपैंड करेगी और आप में पल्स आएगी। और आप इसको मेजर करते हैं पल्स रेट को बीट्स पर मिनट्स में। क्लियर है जी। अब हमने यहां हाइपोथेसिस करना है कि हमारी एक्सरसाइज से पल्स रेट पे क्या फर्क आएगा। तो बड़ा सिंपल है, जब आप रेस्ट पे होते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी पल्स रेट कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पल्स रेट इंक्रीज होती है। और इसके पीछे लॉजिक इसलिए होती है, ये होती है कि हमारे मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है। और बच्चों जब आपके मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा सप्लाई करने के लिए फिर हमारी हार्ट बीट ज्यादा होती है, हमारा पल्स रेट ज्यादा होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारे मसल्स की तरफ आए। जितना ज्यादा ब्लड मसल्स की तरफ आएगा उतना वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को मसल्स तक ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हुआ कि जब एक्सरसाइज बढ़ेगी तो पल्स रेट भी बढ़ेगी। तो इसको हमने अब चेक करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सबसे पहले आपने पल्स रेट को मेजर करना सीखना है और फिर रेस्ट पे देखना है कि आपकी पल्स रेट क्या है। इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अपनी रिस्ट की इनर साइड पे रखते हैं, ठीक है। यहां से रिस्ट की इनर साइड पे रखते हैं, जस्ट बिलो द बेस ऑफ योर थंब। ये जो आपका थंब है इसकी बेस के नीचे। और जब आप अपनी दो फिंगर्स यहां रखते हैं तो आपको यहां पे पल्स फील होती है। और अगर आप एक मिनट तक उन पल्स की तादाद मेजर कर लें तो वो आपका बच्चों पल्स रेट निकल आता है, जो कि बीट्स पर मिनट में होता है। अब चूंकि आप रेस्ट कंडीशन में हैं तो जरा एक मिनट के लिए आप सब बच्चे अपने इंडेक्स और मिडल फिंगर यहां पे रखें और अपना पल्स रेट मेजर करें। और मेजर करने के बाद अपनी बुक पे यहां उसको लिख लें। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हम एक जब एक्टिविटी करते हैं तो उसमें एरर के चांस होते हैं। इस चीज को एक्यूरेट करने के लिए फिर हम सेम एक्टिविटी को 3 दफा करते हैं, और तीनों दफा जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उसका हम प्लस करके एवरेज ले लेते हैं। जितनी भी तीनों रीडिंग्स हैं उनको प्लस करते हैं और 3 से 2 से जो भी जितने भी दफा आपने काउंट किया उसका एवरेज लेते हैं, और आपके पास एक ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकल आती है। अब आपने रेस्ट में तो कर लिया है, आगे आपने करना है
कि थोड़ी सी लो एक्टिविटी करनी है, चाहे वॉक करें या हल्की सी जॉगिंग करें, और फिर आपने एक इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, तेज रनिंग करनी है, और उसके बाद सेम फौरन करने के फौरन बाद आपने बिना वक्फा लिए अपनी पल्स रेट को मैयर करना है, और मैयर करके अगेन 3 दफा मैयर करना है, जो भी रीडिंग यहां आए टेबल में लिखें और उसका एवरेज निकाल लें। अब जब आप एवरेज निकाल लें तो बच्चों आपने अपने क्लास टीचर और क्लास फेलोज के साथ अपना हाइपोथेसिस कंक्लूड करना है कि आया जो हमने पीछे हाइपोथेसिस किया था कि जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ी पल्स रेट बढ़ा, क्या ये ठीक था? ये आप बताएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।